सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टेक इंटरव्यूज़ के लिए, तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल्स के लिए। एंड इंटरव्यू में अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है या फिर तुम सारी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में नहीं कर रहे हो, तब भी तुम्हारा इंटरव्यू निकल जाएगा कि नहीं, या फिर तुम्हें जो भी आइडिया समझाने हैं, जो भी इंट्रोडक्शन देने हैं, या फिर जो भी छोटी छोटी बातें करनी है, वो सब इंग्लिश में ही करनी ज़रूरी है या नहीं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास रेलिवेंट स्किल्स हैं और तुम बहुत ही अच्छे कोडर हो, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं, सब कुछ अच्छे से क्लियर है, तो इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज तुम्हारा बैरियर कभी नहीं बनेगा कि तुम कितना आगे बढ़ोगे इस रोल में, उस फील्ड में, या फिर तुम्हें जॉब मिलेगी कि नहीं। इंग्लिश बस एक मतलब मीडियम है तुम्हें बताने का कि तुम्हें क्या आता है। एंड अगर तुम उसमें प्रॉपरली कंफर्टेबल नहीं हो एंड उसमें बताने में तुम अपना आइडिया अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे हो एंड नहीं बता पा रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है, तो मतलब वो कंपनी वो भी नहीं चाहती है। कंपनी तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं, तुम्हारी दूसरी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देगी। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है इंटरव्यूज़ में। तुम अपनी स्किल्स पे ध्यान दो पूरा। एंड हम सभी मोस्टली नेटिव हिंदी स्पीकर्स हैं। एंड दूसरी लैंग्वेज सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एंड आ भी जाए तो उसमें फ्लुएंट होना एंड अपने आइडियाज़ उसमें समझाना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर मैं करने वाला हूँ। तो अब जो भी कंपनीज मेजरली इंडिया में आती हैं इंटरव्यूज़ के लिए, कॉलेजेस में या फिर ऑफ कैंपस जितनी भी हैं, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है। और उसमें से जो पहली कैटेगरी है वो हो गई तुम्हारी एमएनसीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स इंडिया के बाहर हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में ऑफिस हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में क्लाइंट्स हैं। और इन कंपनीज़ में एक तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, कि तुम्हारे जो टीम मेंबर्स हैं वो काफ़ी हो सकता है कि वो इंग्लिश में कॉन्वर्स ना करें। एंड जो तुम्हारे क्लाइंट्स हैं उनको अगर तुम्हें कुछ भी समझाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कोई भी दिक्कत तुम्हें कन्वे करनी है, तो वो भी तुम्हें इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। एंड तुम अगर टीम मीटिंग्स में हो एंड वहाँ पे तुम्हारे जो टीम मेंबर्स हैं वो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं या फिर किसी और कंट्री के हैं, तो वहाँ भी तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है कॉन्वर्सेशन करने में। एंड इंग्लिश वहाँ पे रिक्वायरमेंट एक बन सकती है, एक बहुत ज़्यादा नेसेसिटी बन सकती है, क्योंकि तुम्हारा रोज़ का वो काम है, रोज़ तुम्हें उनसे इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा एंड देयर इज़ नो अदर वे थ्रू इट। और एक और जो रीज़न है दैट इज़ कि जो लीडरशिप रोल्स आते हैं आगे जाके, जो बड़े बड़े, तुम अगर मैनेजर बन रहे हो या फिर किसी चीज़ के लीडर बन रहे हो, अगर टीम लीड बन रहे हो, तो उसमें जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो तुम्हारी टॉप नॉच होनी चाहिए। वो एक बहुत हाई प्रायोरिटी पे होती है कंपनी के लिए, क्योंकि तुम किस तरह से जो अपने टीम मेंबर्स हैं उनसे कॉन्वर्स कर रहे हो, उनको बता रहे हो, उनको मतलब उनसे काम करवा रहे हो बेसिकली। एंड उन रोल्स पे इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ सकती है, क्योंकि तुम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कंपनी के अंदर एंड उसके बाहर भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसलिए वहाँ पे तुम्हें ये सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली आनी चाहिए। तो कंपनी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो भी प्रेजेंटेशंस होती हैं, वो सब इंग्लिश में होती हैं। तो उसके लिए तुम्हें अच्छी रिटन इंग्लिश भी आनी चाहिए, एक अच्छा मतलब अच्छे लेवल तक रिटन इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोफेशनल मेल्स होती हैं, फॉर्मल मेल्स होती हैं, जो तुम क्लाइंट्स में लिख रहे हो या फिर अपनी ही कम ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टीम मेंबर्स को लिख रहे हो, अपने सीनियर्स को लिख रहे हो, इस सब में तुम्हें अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, रिटन इंग्लिश। एंड तुम्हारी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, मतलब तुम फाइनल एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में तुमने क्या क्या किया एंड क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी, तो ये रिपोर्ट्स क्लाइंट्स को भी जाएंगी, तुम्हारे सीनियर्स को भी जाएंगी, बहुत ऊपर ऊपर तक जाएंगी एंड हो सकता है वो इंडिया के बाहर भी लोग पढ़ रहे हों। तो उसके लिए तुम्हें एक अच्छी लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम बाहर किसी को भेज रहे हो एंड उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं या फिर इंग्लिश अच्छी नहीं लिखी हुई है, तो उससे तुम्हारी टीम की, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर तुम्हारे ऑफिस की जो इमेज है वो ख़राब हो सकती है। एंड जो कंपनीज़ हैं जो साउथ साइड बेस्ड हैं, साउथ साइड लोकेटेड हैं, या फिर जो कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ महाराष्ट्र साइड से हैं, साउथ साइड से बहुत ज़्यादा हैं, जो उतनी हिंदी नहीं बोलते हैं, जिनकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो वहाँ पे इंग्लिश एक ऐसा कॉमन ग्राउंड निकल के आता है जहाँ पे तुम बात कर सकते हो, कॉन्वर्स कर सकते हो अपने टीममेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, एग्जैक्टली वही सेम लोगों के साथ जिनके साथ तुम नॉर्मल बात करते, लेकिन उनकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी ना होने की वजह से तुम्हें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ताकि तुम अपने आइडिया शेयर कर पाओ एंड मतलब बेसिकली कॉन्वर्स कर पाओ। तो अगर तुम इनमें से किसी भी एक सिनेरियो को टारगेट कर रहे हो, बड़ी कंपनीज़ को या फिर जो कंपनीज साउथ साइड पे लोकेटेड हैं, उसके लिए इंग्लिश एक काफ़ी बड़ी नेसेसिटी बन जाती है एंड उसमें तुम्हें बोलना भी अच्छे से आना चाहिए एंड लिखना भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी डे टू डे में काम आने वाली हैं। एंड ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तुम्हें मतलब हफ्ते में कोई एक ही दिन काम आ रही है, ये तुम्हें रोज़ काम आएगी एंड पूरे ऑफिस आवर्स में तुम्हें ये यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ऐसी जगहों पे इंग्लिश एक नेसेसिटी बन जाती है। लेकिन अगर तुम नॉर्थ साइड की जो कंपनीज़ हैं, जो नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर में बेस्ड हैं या फिर चंडीगढ़ वगैरह में हैं,
वहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ हैं उसमें इतने सारे नेटिव स्पीकर हैं हिंदी के, और इतने सारे लोग हैं हर पोजीशन पे कि वहाँ पे मोस्टली इंग्लिश यूज़ नहीं हो रही होगी तुम्हारी डे टू डे कम्युनिकेशन में। रिटर्न इंग्लिश तुम्हें तब भी आनी चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी प्रेजेंटेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह, एंड तुम जो भी अपना काम कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हो, वो सब इंग्लिश में ही होगा अभी मोस्टली। हिंदी में यार कोई नहीं करता है अब। तो वो इंग्लिश में ही होगा वो सब डॉक्यूमेंट। तो रिटर्न इंग्लिश तुम्हें अब भी अच्छी आनी चाहिए, बट स्पोकन इंग्लिश यहाँ पे उतनी शायद यूज़ ना हो, या फिर ओकेजनली ही हो। डे टू डे लाइफ में मोस्टली हिंदी ही यूज़ होगी, एंड ऑफिस में मोस्टली हिंदी ही सब यूज़ कर रहे होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या दिक्कत आएंगी, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। बात है इंटरव्यू पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घुसने के लिए, किसी भी रोल को क्रैक करने के लिए। एंड उसमें तुम्हें एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश आनी चाहिए जिसमें तुम कॉन्वर्स कर पाओ, अपना इंट्रोडक्शन दे पाओ। अब जो भी तुम्हारे हाई लेवल थॉट्स हैं, या फिर तुम अगर कोई कोर्स समझा रहे हो, या फिर कोई भी काम कर रहे हो जिसमें तुम्हें अपनी अप्रोच समझानी है कि तुम कैसे सोच रहे हो उसको एंड कैसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें तुम इंग्लिश को अगर समझा रहे हो एंड इंग्लिश में तुम उसको प्रॉपर्ली नहीं समझा पा रहे हो, ऊपर नीचे सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत हो रही है, एंड तुम अपना आइडिया ही उसको बता नहीं पा रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए तुम वहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो परमिशन लेके। मतलब तुम्हारा जो भी इंटरव्यू है, अगर उससे तुम्हें तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज आती है एंड तो तुम उससे परमिशन ले सकते हो कि क्या मैं इस लैंग्वेज में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। एंड अगर वो परमिशन देता है एंड अगर उसको नेटिव लैंग्वेज आती है, तो कोई भी इंटरव्यूअर मना नहीं करेगा, क्योंकि तुमसे इंग्लिश में ही वो आंसर नहीं सुनना चाहते, वो बस ये देखना चाहते हैं कि तुम्हें वो आता है कि नहीं। तो तुम उनसे परमिशन ले सकते हो, एंड मोस्टली वो 90% अलाउ कर ही देंगे। एंड फिर तुम उसको अच्छे से समझाओ, क्योंकि इंग्लिश में उनको बड़े बड़े वर्ड्स नहीं सुनने हैं, उनको बस ये सुनना है कि तुम्हें ये चीज़ आती है कि नहीं, ये सब चीज़ क्लियर है कि नहीं। अब अगर मैं बात करूँ उन स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, पढ़नी लिखनी दोनों ही इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है टेक फील्ड में एंटर करने में, कोडिंग इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में, एंड इन जनरल कोडिंग को पढ़ने में, क्योंकि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उन सब की जो डॉक्यूमेंटेशन आती है, ट्यूटोरियल्स आते हैं, वीडियोज़ आती हैं, वो सब मोस्टली इंग्लिश में होती हैं। एंड अगर तुम्हें वो ट्यूटोरियल्स पढ़ने में एंड देखने में ही दिक्कत आ रही है, तो तुम्हें टेक इंटरव्यूज़ में भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए तुम्हें बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश सीखनी पड़ेगी कि तुम्हें कम से कम पढ़ के क्या लिखा है या फिर क्या वो बोल रहे हैं वो तुम्हें समझ आ जाए, ताकि तुम्हें आगे जाके ये प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े कि मतलब हम प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो अभी तक की कॉन्वर्सेशन से तुम्हें ये तो समझ आ गया होगा कि इंग्लिश कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे इम्पॉर्टेंट तो है, एंड उसकी इम्पॉर्टेंस है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करने के लिए भी, एंड उसके बाद भी। मतलब आईटी सेक्टर में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड इसको तुम एज अ एडेड सिरदर्दी लेके मत चलो कि यार इंग्लिश सीखनी पड़ेगी एंड इंग्लिश तुम्हें को आती नहीं है। इसको एज अ स्किल ही मान के चलो, जो तुम्हें अगर तुम सीख लोगे, जैसे तुम लैंग्वेजेस सीख रहे हो, सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, एंड तुम्हें पता है कि ये तुम्हें इंटरव्यू में हेल्प करने वाले हैं, कंपनी में जाके हेल्प करने वाले हैं, वैसे ही तुम इंग्लिश को लेके चलो कि ये जब तुम सीख जाओगे तो तुम आगे जाके काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एक अच्छे कैंडिडेट बन जाओगे, एंड काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाओगे। तो इसको मतलब वही कि एक स्किल की तरह मान के चलो कि ये मैं सीख लूँगा तो आगे जाके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए ओपन हो जाएंगी। तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट तो है, आई वोंट डिनाई दैट। तो अब इंग्लिश सीखने का सबसे ईजी तरीका मैं बता देता हूँ, एंड तुम्हें सुन के बहुत फ़नी लगेगा, एंड वो है कि जितना भी इंग्लिश कंटेंट है वो तुम कंज्यूम करना चालू कर दो। नहीं भी समझ आता तो सबटाइटल वगैरह देख लो। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम पूरे दिन मूवी देखते रहो बैठ के एंड पढ़ाई छोड़ दो, या फिर सारे दिन मूवी देखते रहो, बट रोज़ आधा घंटा 1 घंटा अगर तुम कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो जो इंग्लिश में है, चाहे वो पॉडकास्ट हो सकता है या फिर कोई मूवी हो सकती है सबटाइटल के साथ, या फिर तुम कोई बुक पढ़ना चालू कर दो, उससे तुम्हें सबकॉन्शियसली ऐसी ऐसी फ्रेजेस का पता लगेगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स का पता लगेगा जो डे टू डे लाइफ में यूज़ किए जा सकते हैं, एंड जिससे सेंटेंसेस फ्रेम करने में तुम्हें बहुत इजी होगी, कॉन्वर्सेशन समझ आएंगी। जैसे अगर तुम कोई भी टीवी शो देख रहे हो इंग्लिश का, तो उसमें वो कॉन्वर्स कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तुम सीख जाओगे, ये सब चीज़ें तुम समझ जाओगे, एंड बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी ये सब चीज़ें कि क्या कैसे बोलना है। एंड अगर तुम ऐसे सोचोगे कि मेरे को समझ नहीं आता है, इस चक्कर में छोड़ दोगे, तो ऑब्वियसली वो कभी भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना चालू कर सकते हो, तुम लिरिक्स पढ़ के कर लो, नहीं समझ आते ऐसे तो, एंड इससे तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें जो तुम रियलिस्टिक कर सकते हो। और भी चीज़ें हैं कि सब जितने भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको इंग्लिश आती है, तुम उनसे इंग्लिश में बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। बट कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ अनरियलिस्टिक है, एंड मैं तो ये नहीं कर पाता टू बी ऑनेस्ट। मेरे को उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है करने में, तो इसलिए मैं
कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, या फिर अपनी कंपनी में जो लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ या फिर जिनसे पहली बार बात कर रहा हूँ, उनसे इंग्लिश में बात कर लो, क्योंकि वो तो तुम्हें जानते नहीं है एंड हो सकता है कि ये तुम उनसे इंटरेक्शन तुम्हें वापस ना करनी पड़े, तो थोड़ी बहुत लाइन ऊपर नीचे हो भी गई तो ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एंड अगर तुम्हें कोडिंग में एंटर करना है एंड तुम्हें कुछ भी नहीं आता है एंड तुम एक फुल स्टैक वेब का कोर्स ढूंढ रहे हो एंड वेब डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, तो तुम न्यूटन स्कूल की वेबसाइट को जाके चेकआउट कर सकते हो। वो 6 मंथ्स का एक डेडिकेटेड कोर्स देते हैं तुम्हें, जिसमें से तुमसे कोई भी अपफ्रंट फीस नहीं ली जाती है एंड 6 महीने के बाद 5 लाख पर एनम मिनिमम पैकेज तुम्हें प्रॉमिस किया जाता है एंड 30-40 लाख पर एनम तक के पैकेजेस लग रहे होते हैं। तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर तुमने उस कोर्स को अच्छे से फॉलो किया है। तो तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं इस कोर्स को लेके, वो तुम उनसे जाके पूछो, उनको रीच आउट करो, अपनी सारी क्वेरीज उनको बताओ, अपना पूरा क्लियर आउट कर लो अपना जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं। एंड ये कोर्स तुम ले सकते हो, इससे तुम्हारी वेब डी काफ़ी अच्छी हो जाएगी 6 मंथ्स में एंड तुम्हारी प्लेसमेंट भी हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।